हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। तो अगर आप अपने घर पे हैं तो अपने घर की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल था जो लोगों के बीच अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। गांव वाले उसे भूतनाथ जंगल कहते थे। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो पागल हो चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल के अंदर एक पुरानी छड़ी गड़ी हुई है। वो छड़ी जिसने उसे छुआ उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। कहते हैं कि उस छड़ी में एक प्राचीन आत्मा का वास था जो मरने से पहले बदले की आग में जल रही थी। वह आत्मा उस छड़ी के जरिए अपने शिकार को बुलाती थी। उस जंगल में जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन गांव के नौजवान नीरज को इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह हमेशा गांव वालों को कहता था, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं खुद जंगल में जाकर देखूंगा। एक दिन एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, नीरज ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, बहुत रोका, पर नीरज की जिद के आगे किसी की एक न चली। जंगल के अंदर कदम रखते ही नीरज को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सड़ास थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज पड़ी हो। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो और किसी कोने से उसे घूर रहा हो। लेकिन नीरज ने अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद चलने के बाद नीरज को एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह वही छड़ी थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। छड़ी बेहद पुरानी और सड़ी हुई दिख रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। नीरज ने जैसे ही छड़ी को उठाया, चारों ओर एक भयानक चीख गूंजने लगी। नीरज घबरा गया, लेकिन उसके कदमों ने उसे रोकने से मना कर दिया। वह आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, जैसे उसके पीछे पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था। उसके कदम की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, पर पीछे से आती आहट भी उतनी ही तेज हो गई थी। कुछ ही पलों में नीरज को लगा कि उसके कानों में कोई बुदबुदा रहा हो। वो आवाज एक महिला की थी जो कह रही थी, छोड़ो मुझे, मुक्त कर दो। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह जितना भागने की कोशिश करता था, वह आवाज और तेज होती जा रही थी। नीरज ने जब फिर से मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके ठीक पीछे एक काले साये में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा भयावह रूप से विकृत था। वह महिला धीरे धीरे नीरज की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम के साथ नीरज का दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलने को था। नीरज ने पूरी ताकत से भागने की पूरी कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जैसे चिपक गए थे। वह इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में कहीं गुम हो गई हो। महिला ने धीरे धीरे अपनी भयानक छाया नीरज के चारों ओर फैला दी। तुम भी बाकी सब की तरह हो, उस महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरी छड़ी छुई है, अब तुम भी मुझसे नहीं बच पाओगे। नीरज की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा। महिला की भयानक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। गांव के लोग अगले दिन नीरज को ढूंढने जंगल में गए, लेकिन उसकी सिर्फ एक झलक मिली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। हाथ में वह भयानक छड़ी अभी भी थी, जिसे देखकर गांव वाले समझ गए कि नीरज अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कहते हैं कि नीरज की आत्मा अब उस जंगल में उसी छड़ी के साथ भटकती रहती है, जैसे कि वह महिला जो पहले से वहां कैद थी। गांव के लोग अब उस जंगल के और भी 5
नहीं जाते हैं। रात के समय तो उसकी ओर कोई देखता भी नहीं और उस जंगल में जाने से लोग बहुत कतराते हैं और उसे पापी जंगल मानते हैं। कुछ कहते हैं कि उस जंगल में जो भी गया वह फिर कभी इंसान नहीं रह पाया। वह आत्माएं छड़ी के माध्यम से अपने शिकार को ढूंढती है। अब भी जब रात का अंधेरा गहराता है, उस जंगल से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो, पर कोई इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह वह भयावह जंगल एक वीरान रूप की तरह पड़ा हुआ है, जिसमें गांव का कोई व्यक्ति जाने का और देखने का नाम तक नहीं लेता। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी, छोटी सी कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी, ये हॉरर स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।